नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि क्या सेकंड सिलेक्शन निकलता है और सेकंड सिलेक्शन अगर निकलता भी है तो कितने दिनों के बाद निकलता है और हमें कितना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा सेकंड सिलेक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सिलेक्शन ज़रूर निकलता है, ठीक 1 महीने के तुरंत बाद ही निकलता है। ये फर्स्ट सिलेक्शन वालों का अगर एडमिशन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, यानी जुलाई 26 को समाप्त हो रही है, तो अगस्त में आप सभी का सेकंड सिलेक्शन ज़रूर ही तुरंत आ जाता है। क्योंकि फर्स्ट सिलेक्शन और सेकंड सिलेक्शन के स्टूडेंट को मिला करके जब पूरी सीट भर जाती है, तभी क्लास शुरू भी हो जाती है। तो इसीलिए सभी को जल्दी होता है और सेकंड सिलेक्शन तुरंत ही आ जाता है, आप लोग ना घबराएं। यानी सेकंड सिलेक्शन तभी आता है, यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन वाले कैंडिडेट जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी कारण वजह से, या फिर किसी के सर्टिफिकेट में कुछ गलती पाई जाती है, या फिर किसी का मार्कशीट नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन वाले कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और आप लोग ना घबराएं, फर्स्ट सिलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट आए हैं, बहुत सारी सीट खाली रह जाते हैं। हमारे समय में भी ऐसे ही हुआ था। हम लोग सोचे थे कि फर्स्ट सिलेक्शन में जिनका आया है वे लोग एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग निश्चिंत रहिए, सेकंड सिलेक्शन ज़रूर आता है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है उनका कहीं और भी सिलेक्शन हो जाता है। इसी कारण वजह से वे केंद्रीय निधि संस्थान आगरा में एडमिशन नहीं लेते हैं। वो कोई यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, या फिर उनका सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत पाई जाती है। तो इसी कारण वजह से सीट खाली रह जाती है। आप लोग ना घबराएं, बस 1 महीना वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आप सभी के लिए मैं अपडेट लाते रहूँगा। और अभी हम बात करते हैं कि यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो वे लोग कैसे यानी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र हैं, 2 चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे आप सभी को। 2 अलग-अलग अधिकारियों से बनवाने होंगे। अलग-अलग अधिकारियों से आप लोग जब बनाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि 2 अलग अधिकारी सेम नहीं होना चाहिए। अलग-अलग होने चाहिए, अलग-अलग उनका माने प्रोफ़ेशन होना चाहिए, अलग-अलग उनका वृत्ति होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए आप किसी एक डॉक्टर से बनवाए हैं, तो आप फिर वो दूसरी तहसील से बना लीजिए, दूसरे आरआई से बना लीजिए, गेज़ेटेड ऑफ़िसर से, गवर्नमेंट गेज़ेटेड ऑफ़िसर से, सेंट्रल गवर्नमेंट गेज़ेटेड ऑफ़िसर से बनवा लीजिए। लेकिन आप सेम नहीं बनाइएगा, सेम कैटेगरी के चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र नहीं बनाइएगा। और मैं उसका भी मेरे पास अगर एक स्लिप होगा तो मैं दिखवा दूँगा, यानी वीडियो के माध्यम से, कि किस तरह से आप वो सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे। वो खुद से भी आप टाइप करके उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनके पास जा कर के आप उनका साइन ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको आसानी से बस 1 दिन में मिल जाएगा। और एक बात है दोस्तों कि यानी अगर सेम कैटेगरी से अलग-अलग अधिकारी से नहीं बनवाएँगे तो वहाँ पे दिक्कतें होती है और वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप लोग फिर से सर्टिफ़िकेट बनवा के लाइए। क्योंकि सेम कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। मैं भी सेम कैटेगरी का ले गया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मुझे वहाँ से घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ोन में ही मैं घर वालों को बोल दिया तो बनवा दिए। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, जैसे कि आप सभी को परेशानी उठाना पड़े। तो इस तरह के अगर आपके मन में और भी कोई जैसे डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से लाता हूँ, उसमें आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इसका कारण ये है कि सभी कोई लाभान्वित हो सके इस वीडियो के माध्यम से, और किसी के साथ यानी प्रवेश प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।